कब्ज का सरल उपचार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्यादातर बीमारियों का कारण पेट की खराबी से जुड़ा हुआ है। तो क्यों न हम अपना पेट ही सही कर ले और सभी बीमारियों से बच सके। आइए जानें कुछ मुख्य बीमारी के नाम जो पेट की गड़बड़ी से होती है। बवासीर, यूरिक एसिड का बढ़ना, मधुमेह शुगर का बढ़ना, बेड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, टॉन्सिल मुंह के छाले का होना, कब्ज होना, एसिडिटी होना आदि। उपरोक्त सभी मुख्य बीमारियों के होने का कारण पेट की गड़बड़ी से जुड़ा है। आइए आपको बहुत सरल भाषा में समझा देता हूं। जब आपके मुहर में छाले होते हैं, डॉक्टर साहब सबसे पहले एक ही प्रश्न करते हैं, क्या आपका पेट साफ हो रहा है। ऐसे ही कोई भी बीमारी लेकर जाइए डॉक्टर साहब के पास तो वो सबसे पहले ये ही पूछेगा, पेट साफ रहता है, कब्ज तो नहीं रहती, आदि आदि। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो बात बराबर है, लेकिन ये पेट साफ हो कैसे, कैसे ये कब्ज ठीक रहे, ये कब्ज होता क्यों है। हम तो घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी पेट गड़बड़ है, आखिर क्यों। आइए आपको राजीव दीक्षित जी, जो मेरे यानी अंकुर मौर्य के आदर्श है, उनके द्वारा बताए गए सरल भाषा में समझा देता हूं। मित्रों, पेट की गड़बड़ी से सब बीमारियां होती हैं, आप भी जानते हो और मैं भी। तो फिर क्यों न पेट को ही ठीक कर ले, दुनिया भर की दवाएं खाने से निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं पेट क्यों और कैसे खराब होता है। हमने खाना खाया, खाना पेट में गया, आमाशय में, लेकिन मोटी भाषा में समझा रहा हूं, इसलिए वैज्ञानिक टर्म पे न जाएं। अब खाना पेट में जाकर पचेगा या पकेगा कैसे। जब भी हम कुछ खाते हैं तो पेट में पहुंचते ही हमारे पेट में अपने आप एक अग्नि जलने लगती है, जिसे हम जठर अग्नि के नाम से जानते हैं। अब आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, कृपया बताएं, यदि खिचड़ी को पकाना है तो क्या किया जाए। खिचड़ी को बर्तन में डालकर अग्नि के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी खिचड़ी पकेगी न, या और कोई तरीका है। अब यदि खिचड़ी के नीचे जो अग्नि जल रही है उस पे हम दनादन पानी डाल दे तो क्या होगा, अग्नि बूझ जाएगी न। और यदि अग्नि बुझ गई तो क्या खिचड़ी पकेगी, नहीं न। और जब खिचड़ी पकेगी नहीं तो बर्तन में सड़ेगी। अब जरा ध्यान दे, ठीक इसी प्रकार की कहानी हमारे पेट की है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में खाना जाते ही पेट में अपने आप अग्नि जलने लगती है, और ये ही अग्नि, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, खाना पचाने का कार्य करती है। इस खाना को पचने में 90 मिनट का समय लगता है। अब यदि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो जो आग पेट में जल रही है, खाने को पचाने के लिए वो आग बुझ जाएगी। आग बुझेगी तो खाना नहीं पचेगा, और खाना नहीं पचा तो खाना पेट में सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो पेट में गैस बनेगी। और क्या होगा, जो पोषक तत्व शरीर में मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। फिर शुरू होगा बीमारियों का अंबार, जैसे कब्ज, एसिडिटी, शुगर, बेड कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, बवासीर, लगभग 102 प्रकार की बीमारियां। अब आप सोचो, हम तो रोज ऐसा ही करते हैं, न खाना खाने के तुरंत बाद ही गटागट पानी पी जाते हैं। फिर क्या पेट में जो आग खाना पचाने वाली होती है वो बूझ जाती है, और फिर खाना सड़ेगा और बीमारियां होगी। अब एक गंभीर प्रश्न आप सभी से, जब हमको मालूम है कि 102 प्रकार की बीमारी केवल पेट की गड़बड़ी से ही होती है, तो फिर भी हम मूर्खता क्यों दिखा रहे हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीकर। कहने को तो आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, ग्रेजुएशन पढ़ा, फिर भी मूर्खता क्यों। अब आप पूछेंगे कि जी आदत बन गई है, बिना पानी पिए रहा नहीं जाता है, क्या करे। चलिए इसका भी हल बता देता हूं। सुबह भरपेट भोजन करो,
नोट, आजकल ये अपवाद फैलाया जा रहा है कि सुबह हल्का भोजन करना चाहिए, कभी न करे सुबह का भोजन भरपेट और भारी ही ले। आयुर्वेद के अनुसार अब आपने सुबह भोजन किया फिर पानी पीने का मन किया तो क्या करे? तो याद रखे, सुबह भोजन के बाद यदि कुछ पीना ही है तो किसी भी फल का रस पिए या कोई भी फल खा ले, फिर 90 मिनट बाद ही पानी पिए, वो भी घुट घुट कर। इसके बारे में अगली पोस्ट में बताऊं कि घुट घुट क्यों, विस्तार में। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। दोपहर के भोजन हल्का करे और जब पानी पीने का मन करे तो दही या मट्ठा छाछ पिए, फिर 90 मिनट बाद पानी पिए। रात्रि का भोजन और हल्का करे और भोजन के बाद यदि कुछ पीना ही है तो देशी गाय का दूध पिए, भैंस और जर्सी का दूध न कभी पिए। नोट, भोजन में कम मिर्च डाले ताकि न मिर्ची लगे न पानी पीने की जरूरत पड़े। ये तो हो गई खाने के बाद पानी न पीने की बात। अब मुख्य बात कब्ज की। जब ये नियम पालन कर लेगे तो कभी कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी। एक बात और, सुबह उठ के 3-4 ग्लास पानी बैठकर घुट घुट कर पिया करे और 10 मिनट पैदल चले, पेट 2 मिनट में साफ हो जाएगा बिना किसी दवा के। आजकल टीवी पे खूब लुभावने विज्ञापन दिखा रहे हो लेकिन कब्ज ही न हो ये बात नहीं बताते, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, बिना किसी बहाने के खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दे, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। नोट, जो ऊपर क्रम में मैंने बताया है बिल्कुल उसी क्रम में। जूस सुबह के खाने के बाद, दही छाछ दोपहर में खाने के बाद और दूध पिए रात्रि में खाने के बाद ही पिए, उल्टा न करे। ये पोस्ट मैंने राजीव दीक्षित जी ज्ञान से बनाया है। इस पोस्ट को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, इसलिए जो भाषा मैंने इस्तेमाल की है वो अजीबो-गरीब लग सकती है। नोट, कृपया इस पोस्ट को एडिट न करे और अच्छी लगे तो आगे साझा करे। कॉपी करने की पूरी इजाजत है लेकिन एडिट न करे।